जहां कथावाचक मुकुट मणि के साथ हुई घटना को लेकर यादव समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दांदरपुर गांव की ओर यादव संगठन द्वारा कूच की गई, उसी दौरान उपद्रव हुआ था, ईंट पत्थर चले, फायरिंग भी हुई। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार कर 14 गाड़ियां जब्त की हैं। घटना को लेकर गांव नगला मोतीराम में कथावाचक की बहन सहित ग्रामीणों से हमारे संवाददाता रवि कुमार ने बात की है, जहां उन्होंने बताया कि कथावाचक मुकुट मणि ने अपना बचपन अपनी बहन के यहाँ बिताया है, यहीं से पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद वे कथावाचक बनी। वहीं इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है। इस बीच हमारे संवाददाता ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव गोपाल यादव, इटावा लोकसभा क्षेत्र के सांसद जितेंद्र दोहरे और दिबियापुर सपा विधायक प्रदीप यादव से खास बातचीत की है। बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दांदरपुर गांव में कथावाचक मुकुट मणि और सहयोगी संत कुमार सिंह यादव के साथ घटित की गई घटना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं नगला मोतीराम गांव पहुंचा हूं, जहां कथावाचक मुकुट मणि की बहन मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मुकुट मणि यहां कब तक रहे और कब से कथा भागवत का आयोजन शुरू किया है। क्या नाम है? कमलेश कुमारी यादव। जो आपके भाई के साथ जो अमानवीय घटना घटित की गई है दांदरपुर में, आपने भी वीडियो देखे हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? उसके लिए तो मुझे कष्ट है। वो जो लगातार उस वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई, अब राजनीतिक तूल पकड़ गया, तो कहीं ना कहीं आपके भाई पर भी मुकदमा लिखवाया गया है। मुकदमा भैया ये गलत है, सब ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ उन लोगों ने गलत किया है और ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब वो लड़का गलत है। आप गांव समाज में पूछ सकते हैं। वो लड़का 10 साल से मेरे यहाँ रह रहा था। आप हर जगह पूछ लिए, उसका मतलब पता करिए, जिक्र करिए कि लड़का कैसा था। ऐसा कोई नहीं है उसमें हरकत जो उन लोगों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया है। कब से कथा भागवत कर रहे हैं? कितने वर्ष? 16 साल हो गई। 16 सालों से कथा भागवत कर रहे हैं। और जो यहाँ कितने वर्ष रहे हैं आप? 10 साल रहे मेरे पास। शादी भी हुई, बच्चे? नहीं, शादी आदि अभी नहीं हुई है। अभी शादी नहीं हुई? अच्छा, तो माता पिताजी कहाँ रहते हैं? वो वहाँ रहते हैं गांव में, जवाहरपुरा गांव है इटावा के पास। इस घटना को लेकर आप में कितना आक्रोश है, क्या मांग? मुझे न्याय चाहिए भैया। आप देख रहे हैं जो कि भाई के लिए न्याय मांग रही हैं प्रशासन से कि न्याय चाहिए। गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। जो कथावाचक मुकुट मणि थे, वो यहाँ कितने वर्षों तक रुके और कैसा उनका स्वभाव था। क्या नाम है दादा? हमारा नाम रविंद्र सिंह बाबा जी। जो मुकुट मणि कथावाचक थे, उनका कैसा स्वभाव था और कब से कथा भागवत कहना शुरू किया है? ये कम से कम हो गए इनको 15 साल है कथा कहते कहते, और आज दिन तक उनके स्वभाव चरित्र के ही पुजारी थे। कभी यहाँ भी रहे, अंत जगह कथा कहीं कहीं भी उनका कोई दोषारोपण नहीं आया आज दिन तक कथा के बारे में या किसी बहू बिटिया की छेड़खाड़ में। तो भाई हम कैसे कह सकते हैं कि मुकुट मणि गलत थे? भाई ये तो अब ये लोग इन्होंने जब जो मुकदमा हुआ, इन्हें वीडियो वायरल किया, जब ये घटना घटी, सिर कटा, चोटी चोटी कटी, सब कटी, तब उस समय कोई दोषारोपण नहीं था। अब ये कल से ये नया दोषारोपण हो गया। भाई इन्होंने गलत कर्म किया था, उसी दिन से हाल ही तत्काल सक्रिय कार्रवाई की जाती। भाई कार्रवाई 4 दिन के बाद क्यों हुई? भाई हमने आपके साथ छेड़खानी की तो हाल ही उसी मुद्दा को लेते, और कथा का कोई मुद्दा नहीं था। तो जो गंगा जल से जहाँ शुद्धिकरण किया जाता था, लेकिन वहाँ एक महिला के मूत्र से शुद्धिकरण किया गया है। वो हो सकता है कि गंगा से पवित्र हो वो महिला, गंगा से वो पवित्र हो, कहीं उसके वो गंगा जल की जरूरत नहीं। उसके पेशाब से अगर दांदरपुरा में सारे ब्राह्मण लोग उसकी अमृत पेशाब को पी लें तो सारे तर जाएंगे, सारे वैकुंठ में जाएंगे। जो लगातार घटना हुई, मुकदमा पहले दिन वहाँ कोई आरोप नहीं लगाया गया। जात को लेकर बताया कि जात छिपाई है। जात जो कौन सी जात में ब्राह्मण जो पैदा हुए मुकुट मणि जो कथावाचक हैं? ये यादव परिवार में पैदा हुए, यादवी परिवार में हैं।
वहाँ के लोगों का आरोप है कि बता रहे हैं कि अपनी जात छुपाई, अग्नोत्री आधार कार्ड अरे दिखाया। अग्नोत्री हैं तो तुम्हारे का पढ़े लिखे समाज हते, अग्नोत्री हते तो तुम उनकी जात पात पूछ करके ही कथा पही छटवाते, उसके बाद में क्रिया जोड़ते। आपने तो बिना पूछे बताई क्रिया जोड़ दे, जब तुम्हारे दरवाजे पहुंच गए तब तुमने बेइज्जती करना सो चालू करिया। क्या जात पूछ के ये घटना घटित करी है? हाँ, जात पूछ करके ये घटना करी है। जात के तुम यादव हो तो यादव के नाते से ये सारी दुर्घटना हुई है। इटावा जनपद के दांदरपुर गांव में जो कथावाचकों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, जिसके बाद जो मामला जो तूल पकड़ा और उन्हें जो बेइज्जत किया गया वहां की जात पूछकर, सांसद जी जो कि उन्हें अपमानित किया है। देखिए, सामंतवादी लोगों का ये काम है, जो इंसान का इंसान ना समझे, इंसान को सम्मान ना दे। आप दांदरपुर की घटना आपने देखी होगी, सुनी होगी कि वहां पर लोग भागवत कराने के माध्यम से उनको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद फिर उनकी चोटी काटी जाती है, उनको मारा पीटा जाता है, उन पर महिला का मूत्र छिड़का जाता है, उनसे नाक रगड़वाई जाती है। ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी घोर निंदा करते हैं समाजवादी पार्टी। ये इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था, आपको नहीं बुलाना था। अगर आपको बैकवर्ड के लोगों से, यादव के लोगों से इतनी घृणा थी तो आपने बुलाया क्यों? आपको बुलाने नहीं चाहिए था, और बुला भी लिया था तो इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए, मारा पीटना नहीं चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। ये तो उनके जात पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस तरह की गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। जहां इटावा में ब्राह्मण महासभा द्वारा सभा की गई और फिर उसके बाद जो यजमान थे कथावाचक, उनकी पत्नी द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, और वहीं जो बताया कि फर्जी आधार कार्ड भी मिला है इस मामले को। 24 घंटे को उनको टाइम दिया गया था। जब जिस दिन घटना हुई उसके 24 घंटे के बाद महिला कहती है कि हमारे साथ छेड़खानी हुई, हमको टच किया। ये तो गलत है। और अगर सही था तो फिर उन्होंने उस दिन क्यों नहीं बताया? उनको बताना चाहिए था। तो इनकी सोची समझी राजनीति है और इस तरीके से महिला को नहीं कहना चाहिए। महिलाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, महिला को खुद सोचना चाहिए। इस तरह की अमानवीय घटना उनके सामने हुई, लोगों ने मारा पीटा, नाक रगड़वाई, तो उनको भी, महिला को भी सोचना चाहिए कि हम इस तरह का अपने घर पे ये जो गलत कर रहे हैं ये ना होने दें। तो महिला के साथ जो वो छेड़खानी का आरोप लगा रही है, मुझे तो गलत लगता है। अगर सही है तो पुलिस उसकी छानबीन करे, और उसकी जांच हो। बीजेपी नेता कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जातिगत की राजनीति कर रहे हैं। जातगत की राजनीति अखिलेश जी क्यों कर रहे हैं? जातगत की राजनीति तो बीजेपी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जातवाद फैलाते हैं और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए चलाने का काम किया, जिसमें अगड़े भी है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, सभी का सम्मान करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे विपक्षी दल के नेता, उनको आपने देखा होगा कि उनका कल की परसों की बात है, उनकी गाड़ी घेरी, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े, उनके साथ गाली गलौज किया। वो तो ब्राह्मण समाज के हैं, तो हम लोग तो उनका सम्मान करते हैं। तो हम लोग जातवाद कहाँ फैलाते हैं? जातवाद तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अब जो दोनों पक्षों के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई, वहीं इटावा एसएसपी के द्वारा जो मांग की गई है, वहां पे जो एफआईआर है वो दूसरे झांसी पुलिस के लिए ट्रांसफर की गई है इस जांच को लेकर पूरे। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, चाहे झांसी की हो जांच, चाहे कहीं के भी लोग जांच करने आए, बिल्कुल सही जांच होनी चाहिए। कोई भी गलत आदमी नहीं फंसना चाहिए। गलत आदमी को अगर फांसते हैं तो पुलिस प्रशासन का ये गलत है। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके जो दोषी है उनको दोषियों के साथ कार्रवाई करे। वहीं हमारे साथ इटावा सांसद जितेंद्र दुहरे जी थे, जिन्होंने घटना को निंदनीय बताया। वहीं कहा है कि जो इटावा पुलिस है वो निष्पक्ष जांच करे, निर्दोषों को ना जेल भेजे और जो दोषी है उन्हें जेल भेजा जाए। इटावा के दांदरपुर गांव में कथावाचक के साथ जो घटना घटित हुई है, इटावा में गोपाल यादव हैं जो प्रदेश सचिव हैं, वहाँ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि दांदरपुर गांव में जो घटना घटित हुई है तो आप उसे कैसे? दादरपुर गांव में जो घटना कथावाचकों के साथ हुई,
वो उस घटना से ज्यादा शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती। आपने लोगों को बंधक बना के रखा रात भर, उन्हें मारा पीटा, केवल जातीय दंभ के कारण ये घटना हुई। उन्हें मारते रहे, पीटते रहे, अपमानित किया पूरी रात, और उनके सर के बाल तक मोड़ दिए गए, उनसे नाक रगड़वाई, उनके ऊपर पेशाब का छिड़काव किया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? मरने वाली बात है ये लोगों के लिए, और वो वास्तव में वो लोग बड़े सदमे में थे। तो इस घटना को हम तो इस घटना को शर्मनाक मानते ही हैं। कोई सभ्य समाज इस घटना को शर्मनाक ही कहेगा। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार आह्वान किए जा रहे थे। जो कल घटना हुई है उसमें बवाल हुआ, लोग काफी संख्या में गांव की तरफ कूच किए हैं, पुलिस से झड़प हुई है। ये पुलिस का फेल्योर है कि लगातार 3 दिन से 4 दिन से जब जो लोग आह्वान कर रहे थे, तो पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस घटना को होने क्यों दिया गया? पुलिस चाहती तो इस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन चूंकि हमको लगता है कि ये घटना सत्तारूढ़ दल के द्वारा प्रायोजित थी, इसलिए इस घटना को होने दिया गया। समझे आप? तो इसलिए ये घटना होगी, अन्यथा अगर पुलिस चाहती तो नहीं हो सकती थी ये घटना। दूसरे पक्ष जो कथा यजमान है, उनके पत्नी के द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, जिसके बाद जो ब्राह्मण महासभा है उन्होंने भी एसएसपी से मिलकर दूसरे पक्ष से मुकदमा लिखवाया गया है कथावाचक। 21 तारीख की ये घटना है कथावाचकों के साथ जो हुई। 22 निकल गई, 23 निकल गई, 24 को उन्होंने ये कहा जाकर, और वो भी तब कहा जब बाहर के लोग आए, उन्होंने ज्ञान दिया। इस घटना के जो भी वीडियो सामने आए हैं, वो वीडियो उन्हीं लोगों ने बनाए जिन्होंने इस घटना को किया था। उन्हीं लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाले, वायरल किए। उन सारे वीडियोस में आप देखो, जब कभी कोई घटना होती है तो लोग जो अपनी बात कह रहे होते हैं, जिस बात को कह के मार रहे पीट रहे होते हैं, वो बात उसमें है कि तू ब्राह्मण नहीं है, यादव है, और ये वो फलाना ठिकाना, यही तो सब कह रहे हैं। क्या एक भी वीडियो में कहीं छेड़खानी का जिक्र कर रहा है कोई? कोई ये कह रहा है कि तुमने हमारे घर की माँ बहन को छेड़ने की हिम्मत कैसे की, तुमने हमारे घर की महिला को छेड़ने की हिम्मत कैसे की? अगर ये घटना हुई होती तो निश्चित रूप से कहता आदमी, कि नहीं कहता? कोई ना कोई तो कहता, मारते हुए कहता, जो आवाजें आ रही थी तब कहते। कहीं कह रहे हैं कोई? तो ये बाद में अपने बचाव के लिए ये स्क्रिप्ट किया गया है। इस बात को कोई दम नहीं है इस बात में। अब जो है, जो दोनों तरफ से जो एफआईआर हुई उसकी जांच झांसी पुलिस के लिए दी गई है, जांच के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन अब देखिए, सरकार तो आप जानते हो किस तरह की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो सारी चीजें सही सामने आ जाएंगी। वही हमारे साथ गोपाल यादव जी थे, जिन्होंने जो घटना हुई उसको निंदनीय बताया, वहीं जांच निष्पक्ष की उन्होंने अपेक्षा की है। इटावा से स्वदेश न्यूज के लिए रवि कुमार। तो देखिए, कथावाचकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, उनकी चोटी काटी गई, इसके साथ ही नाक रगड़ने पर उनको मजबूर किया गया। इस पूरे मामले में अब सियासत भी देखने को मिल रही है। जो अलग अलग नेता हैं वो बयानबाजी भी कर रहे हैं। कथावाचक जिनके साथ ये व्यवहार हुआ वो कार्रवाई की भी मांग कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ इटावा से संवाददाता रवि जुड़ गए हैं लाइव। रवि, वाकई जो मामला सामने आया वो बेहद ही शर्मनाक है कि दो कथावाचक, भले ही उन्होंने जाति छुपाई, यादव समाज के वो थे, लेकिन क्या इस तरीके से व्यवहार उनके साथ करना ठीक था? दूसरी बात ये कि ये जो पूरा मामला रहा, जो बर्बरता की गई, अब ये जातीय लड़ाई समझ आ रही है, क्योंकि अलग अलग दल के नेता इस पूरे मामले पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है पूरी खबर पर? क्या कार्रवाई हुई, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है उस गांव में जहां पर ये भीड़भाड़ भी हुई थी, पुलिस से जो है झड़प भी हुई है कुछ लोगों की? सर, ये घटना 21 तारीख की है। 21 तारीख को कलश यात्रा के साथ जो है कथा भागवत शुरू हुई थी। शाम के 1 घंटा जो कथा हुई, उसके बाद शाम करीब रात 10 बजे यह घटना शुरू हुई, जिसमें जात को लेकर उनसे जात पूछी गई।
जो कि रात भर उनका आरोप है, जो कथावाचक पीड़ित थे उनका आरोप है कि रात भर उन्हें टॉर्चर किया गया, जात पूछी गई, जात पूछने के बाद उनकी जो चोटी काटी गई, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, बहुत बर्बरता की गई है और उनसे यहाँ तक कि जो 25,000 रुपए उनसे जुर्माना भी वसूला गया है। जब इससे उनका मन नहीं भरा तो सुबह जब 4 बजे 22 तारीख को उन्हें घर जाना के लिए जाने दिया, तब उनकी गाड़ी जो है वो पूरी हवा निकाल दी। फिर उनके साथ बुरी तरह से पिटाई की गई है, जिसके बाद वो है घर पहुंचे और जब 23 तारीख को उन्होंने सोचा कि मेरी बेइज्जती होगी, उसके बाद उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की और वो चुपचाप बैठ गए। जिन्होंने ये घटना की है उन्होंने खुद स्वयं वीडियो बनाए और उसके बाद वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिए। वो वायरल होने के बाद फिर वो जो पीड़ित थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो नेताओं का संपर्क साधा और एसएसपी के पास दोनों पीड़ित वहाँ पेश हुए, जिसके बाद कार्रवाई हुई और कथावाचक थे उनके द्वारा मुकदमा लिखाया गया, जिसमें नामजद सहित करीब आधा सैकड़ा लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, जिसमें वीडियो के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर जो यादव समाज थे उनमें रोष बढ़ा और उन्होंने इटावा दांदरपुर गांव जो पड़ता है वहां पर चलने के लिए आह्वान किया था। जिसके बाद जो यादव समाज के युवा थे वो करीब 2 से 2,500 लोग इकट्ठे हुए। सबसे पहले उन्होंने थाने का बकेवर जो थाना पड़ता है वहां घेराव किया, वहां से पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। जिसके बाद वह हाईवे पर पहुंचे, लेकिन उसके बाद उनका आक्रोश ठंडा नहीं हुआ तो उन्होंने जो युवा थे वो गांव दांदरपुर की ओर उन्होंने कूच कर दी। जो दांदरपुर गांव के पास पहुंचे वहां पुलिस से झड़प हुई, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी फूट गई है और जिसके बाद वहां पुलिस ने नियंत्रण करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई है, जिसमें करीब 19 जो युवक थे 18 से लेकर 25 तक उनको गिरफ्तार किया गया। करीब 14 वाहनों को गिरफ्तार जब्त किए गए थे, जिसके बाद वहां पुलिस ने उन लोगों पर मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजा गया है। जी प्रशंसा जी। रवि, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है वो दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहां पीड़ित पक्ष कह रहा है कि उसके साथ यहाँ पर बर्बरता की गई है, उसकी चोटी काट दी गई, मुंडन करा दिया गया क्योंकि उनकी जो जाति थी वो यादव थी। लेकिन वही जो आरोपी पक्ष है जिसको इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है, उनका ये कहना है कि जो ये कथावाचक उनके गांव में जब पहुंचे थे तो पहला तो उन्होंने अपनी जाति छिपाई, उनके पास 2 आधार कार्ड मिले जिसमें अलग अलग जातियां मिली और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इन कथावाचकों ने उनके घर की महिलाओं के साथ भी जो है वो छेड़खानी की है। जी अभिजीत जी, ये घटना जब हुई है उसके बाद जो यजमान थे उनके द्वारा बताया गया है कि उनके जो कथावाचक थे उनके झोले से आधार 2 मिले हैं, जिसमें एक आधार कार्ड जो यजमान के पास था उसमें मुकुटमणि अग्निहोत्री था और जो मुकुटमणि के पास जो आधार कार्ड था वो मुक्त सिंह के नाम था, जिसको लेकर बता रहे हैं कि इन्होंने जात छिपाई है, जिसके बाद यह घटना घटित की गई है। फिर जो यजमान की जो पत्नी थी उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया कि खाना खाने के समय गए थे तो उन्होंने उनको टच किया है। जिसके बाद जो करीब 3 दिन बाद ब्राह्मण महासभा ने इटावा में वहाँ मीटिंग की, जिसके बाद वह महिला जो है यजमान की पत्नी उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया और शिकायत एसएसपी से की गई। जिसके बाद यजमान के माध्यम के द्वारा जो कथावाचक हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है। अब जो है उसमें मुकदमा लिखा गया है 2 कथावाचकों के विरुद्ध। वहीं जो अब कार्रवाई जो की गई है उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जो दूसरे कथावाचक थे वह बाहर हैं, उनको कोई पता नहीं है। अब वहां पर जो स्थिति को देखते हुए जो बयानबाजी चल रही है नेताओं की, वहां पर डीएम और एसएसपी ने जब घटना के बाद वहां मुआयना किया उसके बाद गांव में पीएसी तैनात कर दी गई थी, लेकिन कल शाम 4 बजे पीएसी को हटा दिया गया। अब पुलिस फोर्स उस गांव की निगरानी कर रही है, एसडीएम लेखपाल वहां उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी अभिजीत जी। रवि, वहां पर लगातार जो है वो पुलिस वहां पर मौजूद है, सुरक्षा बल वहां पर तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की जो है वो हिंसा वहां पर ना हो, क्योंकि अभी बीते रोज हमने जब देखा है तो बड़ी संख्या में वहां पर यादव समाज के लोगों ने पहुंचने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और यादव समाज के लोगों के बीच झड़प भी हुई। लेकिन जो बात सबसे बड़ी जिस पर नजरें सबकी टिकी है कि आखिर जो वो 2 आधार कार्ड की बात कही जा रही है, क्या उसको लेकर पुलिस ने छानबीन की है और क्या इन तथ्यों को परखा गया है कि वास्तविकता में जो मुकुटमणि जो कथावाचक थे उनके पास 2 आधार कार्ड मिले हैं? क्या इस तरह की कोई जानकारी पुलिस ने अभी साझा की है?
लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि जो मुकुटमणि थे उन्होंने कहा है कि उनके पास एक ही आधार कार्ड था। जब उनके साथ यह बर्बरता की गई तो उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले ली गई थी, जिसके माध्यम से वह डुप्लीकेसी बना लिया गया है। लेकिन जो यजमान का आरोप है कि इनके पास आधार कार्ड ये मुकुट अग्निहोत्री के नाम से था, उन्होंने जात को छिपाई है, तब यह घटना इनके साथ की गई है। जिससे उन्होंने, जो यजमान है उनका कहना है कि मेरे धर्म को उन्होंने भ्रष्ट किया है, महिलाओं से पैर छुपाए। इसके बाद ग्रामीणों में जो आक्रोश हुआ, उसके बाद यह घटना की गई है। वहीं अब फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन अब जो कल शाम के एक वीडियो यजमान जो थी, उनकी यजमान की पत्नी का एक वीडियो जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदुवंशियों बहुत गलत किया है। अब उन्हें उनके अभी तो बाल काटे हैं चोटी के, अब उनका सर भी काटा जाएगा, ऐसा उन्होंने एक वीडियो में कहा है, जो कल इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं जवानी जंग चल रही है और पुलिस फोर्स फिलहाल गांव में तैनात है, जो अपनी निगरानी बनाए हुए। बिल्कुल रवि, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कानून व्यवस्था जो है बनी रहे और माहौल वहां पर हिंसक ना हो और भी जो स्थिति है वो ना बिगड़े। लेकिन समझने वाली ये बात है कि पुलिस जांच कर रही है, क्या ये पूरा मामला है वाकई जाति छुपाई तो यादव समाज के ये लोग थे, ऐसा क्यों किया, पूरे मामले की जांच भी होगी। और वाकई जिस तरीके से जो आरोपी पक्ष है वो भी आरोप लगा रहे हैं, दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए रवि, इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो है बयानबाजी तेज हो गई है प्रदेश भर में। ब्राह्मण समाज वर्सेस हम देख रहे हैं यादव समाज की ये लड़ाई नजर आ रही है। सपा की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला जा रहा है। जी प्रशंसा जी, कहीं ना कहीं जो यादव समाज के कथावाचक थे उनके साथ जो बर्बरता की गई है, उसके बाद जो उनके सर मुड़वाया गया, जिसके बाद उन्होंने जो उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री सपा जो अखिलेश यादव, उन्होंने उन पीड़ितों को बुलाया और उनको वहां सम्मान किया है। जिसके बाद कहीं ना कहीं यादव और ब्राह्मण कहीं ना कहीं एक जात को लेकर आमने सामने हो गए हैं। अब जो कार्रवाई की बात की जाए तो दोनों तरफ से मुकदमा लिखा गया है और जो कार्रवाई की जो मुकदमे की जांच है वो झांसी पुलिस के लिए ट्रांसफर की गई है। जी प्रशंसा जी, बिल्कुल फिलहाल हालात जो है सामान्य बताए जा रहे हैं रवि, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन जांच का विषय है। और वाकई लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से पिटाई की गई, बर्बरता की गई, अमानवीय व्यवहार हुआ, ये सोचने वाला विषय है कि अगर जाति छुपाई भी है तो क्या इस तरीके का व्यवहार करना सही है। अब जांच हो रही है पूरे मामले में, जो आरोपी पक्ष है उनके खिलाफ भी आरोप लगे हैं, लेकिन जिनके साथ बर्बरता हुई वो भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।